इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतन कर संग माने भक्तों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में प्रीति रखे। गुरुपद पंकज सेवा, मान छोड़कर अमान भाव से गुरुपद पंकज की सेवा करे। चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का निष्कपट भाव से गान करे। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी। मंत्र जाप, भगवान कहते हैं मेरे मंत्रों का जप श्रद्धा विश्वास से करे, इस जप से भगवान मिलेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन इति वेद प्रकाश। लिखा है स्ववेद प्रकाश। वेद भगवान कहते हैं ये राम जप, नाम जप, भगवान नाम जप, कोई भी भगवान का मंत्र हो, सब भगवान के मंत्र एक है जप। अब छठवां इंद्रिय निग्रहता, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, निग्रहता। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, करे तो निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता का सर्वकाल वर्ण करना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो, अपनी साधुता संभाल के चलिए। सातों समता समत्व भाव, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों यथा लाभ, सतपथ पर चलकर जैसे लाभ मिले संतोष रखना। नवम सरल, सबके साथ सरलता। आठों की जो दूसरा पूर्वार्ध का उत्तरार्ध है ना, वो थोड़ा कठिन है। सपने हु नहीं देखे हम परदोष दर्शन न करें, अदोष रहे। भगत को कभी भी दूसरे के दोषों का गान नहीं करना चाहिए, वरना उसका हटेगा अपने में चला आएगा। है तो भगवान ने गुण दोषमय संसार, ये सृष्टि गुण दोषमय है। विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि, पय परिहरि बारी विकार। विधि प्रपंच गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। भगवान ब्रह्मा जी की ये प्रकृति जो है, संसार सृष्टि, ये गुण दोषमय है। जो आपकी दृष्टि होगी वो दिखेगा। जैसे कई लोग अपनी अपनी दृष्टि है, अच्छाई में बुराई ढूंढ लेते हैं, बुराई में अच्छाई ढूंढ लेते हैं, दोष है। अच्छा, कई लोग इतने अद्भुत भगवान ने अवतार दिए हैं उनको कि उनको दोष ही दिखता है, गुण दिखते ही नहीं। कुछ भी दिखाओ, देखिए ये गुब्बारे जन्मोत्सव से फूले हैं, बीच में जो चटपट पट चट करते रहते हैं, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चूंकि बच्चे कथा में आते नहीं तो बूढ़े थोड़ी गुब्बारा खेलेंगे। बच्चे होते तब तो उछल उछल सब निपटा देते। हाँ, जहां बच्चों का संग वहीं बाजे मृदंग, जहां बूढ़न का संग केवल खाने का तंग। हाँ, बच्चों के साथ तो क्या बात, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। हाँ, बच्चों दोष दर्शन न करिए, अदोष। अभी ये भी फरवरी है ना, अभी वैलेंटाइन डे आएगा, तो पता नहीं क्या है, कौन डे है, लेकिन देखते हैं कि विरोध बहुत करते हैं लोग, इसका बड़ा विरोध है। क्यों करते हैं? अरे तुम कौन डे मनाना है मनाओ, नहीं मना दूसरा मनाना तो मना, तो ऊपर ही पर दूसरे कहाँ विरोध करते हो। ये जगत ऐसा है कि आप जिसका विरोध करिएगा वो बढ़ता ही चला जाएगा। घर में कोई बच्चा उत्पाती हो, उसका विरोध करिए तो और नाटक करेगा, टीवी फोड़ देगा। ले क्या करियो, विरोध करो। जिसको समाप्त करना हो उसकी चर्चा बंद करो। जिसकी चर्चा चलनी चाहिए उसकी चर्चा करते रहिए, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
कई लोग कहते हैं आजकल धर्म कर्म तो हो रहे हैं लेकिन अधर्म बहुत बढ़ रहा है। जो अधर्म बहुत बढ़ रहा कह रहा है उसका संपर्क केवल अधर्मियों से है। अधर्म नहीं बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। माघ मेले में माघ का ठुसार परत बा और वहां कम से कम 5 लाख लोग कल्पवास करत बा। धर्म बढ़ा कि घटा? भारत में सबसे अधिक यात्राएं लोग तीर्थों पर करते हैं। प्रदीप सिंह जी का शोध पत्र है ये। घूमने वाली जगहों पर कम लोग जाते हैं, चर्चा बहुत होती है। तीर्थों पर सबसे अधिक लोग जाते हैं और सबसे अधिक रेवेन्यू भारत सरकार को भारत के तीर्थयात्रियों से ही प्राप्त होती है। इसलिए वर्तमान राजा हमारा तीर्थों का विकास कर रहा है। कभी अयोध्या का, कभी काशी का, कभी मथुरा का, कभी चित्रकूट का, उधर आप देखो द्वारिकाधीश का, सोमनाथ का, सब तीर्थों का विकास हो रहा है। क्यों? राजा को पता है कि प्रजा अधिकतम यहीं आती है तो प्रचार की जरूरतें नहीं है। जब प्रजा आएगी तो अपने आप जान जाएगी कि हमारा राजा भगत है। कितना टेक्निकल आदमी है साहब, क्या बताऊं मैं आपको। क्यों डियर? आपके गांव का भी विकास हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या जी में बन रहा है। पंडित लोग सरजू जी पे कसम खाए हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे। पंडित जी का पाव लगी बात खत्म। ब्राह्मण से किसी का विरोध भी नहीं होता, वो कर ही नहीं पाता है, उसके स्वभाव में नहीं है। ये तीर्थों का देश, पुण्यों का देश, वेदों का देश, ऋषियों का देश, सदग्रंथों का देश, महापुरुषों का देश। यहां जो इनमें लगा रहेगा उसकी जय जयकार है। सतवृत्ति में लगा रहेगा जय जयकार। ये विकार कब तक रहेगा जी? 10-20% विकारी लोग भी रह करके क्या करेंगे? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप जाने, आप आश्चर्य करेंगे। वर्तमान जो राजतंत्र है, इसके पहले भारत में 2 बड़े तीर्थ थे। कौन कौन? एक था आगरा का ताजमहल और दूसरा खजुराहो की मूर्तियां। भाई साहब 12 जहाज उतरते थे खजुराहो में और दिल्ली से आगरा की दूरी कितनी? 3 घंटे की। वहां भी जहाज उतारा जाता था कि लोग बाहर से आकर के क्या देखेंगे? आगरा का ताजमहल। वहां है का? भगवान जाने का है। हम तो आज तक नहीं गए, कथाओं भी किए हैं, आज तक गए नहीं गए। हम मजार दर्शन नहीं करते, हम मूर्ति का दर्शन करते। आपसे कहते ऐसा नहीं है। आगरा में हम 10 दिन रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार रहे, लेकिन अपने राम की रुचि नहीं है। एक बार तो लोग टिकट लेकर नहीं, हम जाते नहीं साहब। हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान का दर्शन करने जाते। कहाँ नहीं चले जाते। हम एक बार अहमदनगर गए थे आदरणीय रमाकांत भैया जी के यहाँ, तो हम लोग औंढा नागनाथ चले गए। बहुत टेढ़ा रास्ता है। फिर नासिक आए वहाँ से स्वामी जी के यहाँ। दर्शन भगवान का करो। देखो, आप चाहे जो न करो, जो करने योग्य है वही करो। हम क्यों करें? चाहे जो नहीं करना चाहिए। जो उचित है, धर्म कहता है, वही पालन करना चाहिए। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितम्। धर्म सिद्धांत के साथ चला जाए। चाहे जिसकी फोटो न पूजो, चाहे जहां माथा न पटको, शीर्ष नमहि सुर गुर द्विज देखी। चाहे जहां नहीं खोपड़ी पटक दी। ये दोनों तीर्थ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। क्यों? कुछ व्यवस्था ही नहीं। तीर्थ हो जहां जाए तो शांति मिले। केदारनाथ, आप चले जाओ चारों धाम, देखो क्या दिव्य आनंद है। 3-4 दिन की यात्रा है, होके आओ। और देखो भैया, सब लोग सुन रहे हो, यहां भी हो और आप विज्ञान से भी सुन रहे हो यूट्यूब पर। शरीर में बल रहते ही चारों धाम कर लेना, नहीं तो जहां 50 के पार गए तो तीर्थ यात्रा होगी। घुटने में दर्द होगा, तीर्थ यात्रा होगी? नहीं बनेगा। हमारी बहू रानी मुरादाबाद एक बहुत अच्छा भजन भेजी है,
आपको सुना देता हूँ, बार बार सुनाता हूँ इसको। अरे कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार, ताली बजा लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, ताली बजा लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार और सुनने को लाचार, कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार, आहा कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार, कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार, कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, अरे कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भैरव हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, 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 तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन 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 करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। यावच्चंद्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुष, जब तक इंद्रियों में शक्ति है
और आयु शेष है, तब तक जो जो सत्कर्म करना है कर लो। नहीं करने वाले बहुत काम करते हैं, हम करने वाले कम करते हैं। और काम के लिए तो बहुत है समय है, घर में बैठे बैठे चाहे जो करते रहेंगे, लेकिन ये सब जो करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उसको जितनी जल्दी जल्दी शीघ्रता से पूरी कर लेनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।